बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखता है। उन्होंने गाजा के संदर्भ में ट्वीट किया, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में हिंदुओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं। प्रभु देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। उन्होंने गाजा के संदर्भ में ट्वीट किया, साले तू, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में हिंदुओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। हाँ, नहीं आया क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा आशा है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं, चूँकि गोलबंद नहीं है, वो ध्रुवीकृत नहीं है, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच नहीं रहती है। ज़्यादा उनके पास खड़े होकर के अपने आप को मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कोशिश नहीं रहती है। तो एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ओ चूना लगा दिया। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है, आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई, दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयां कड़वी ही हैं क्या? अभी पता चले। भाई, सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। उन्हीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे, और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोले शर्म है? कुछ शर्म आया है कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। म्यूजिक